दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? कहां से आए थे? क्या संदेश उन्होंने मानवता के लिए दिया था? इंसानियत के लिए क्या था उनका पैगाम? आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर इन दिनों काफी बहस चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अजमेर शरीफ तक व गांव की गलियारों तक कई स्तर से चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाएं होना भी स्वाभाविक है। अजमेर शरीफ दरगाह में संकट मोचन मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष द्वारा किया गया है और अजमेर सिविल कोर्ट में इस बाबत याचिका दायर की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में रिटायर्ड जज हरविलास सरदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र देकर दावा किया गया है कि दरगाह स्थल महादेव का मंदिर था। इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व विभाग को 20 दिसंबर को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। इसको ले कई तरह की बहसें हो रही। दोस्तों, आमतौर पर हम यही जानते रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी थे। अजमेर शरीफ में उनकी दरगाह है, लेकिन जब से यह मामला आया है तब से उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होने लगी है। तो आइए हम सीधे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में इस्लामिक आध्यात्मिकता व सूफीवाद के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी। गरीब नवाज के नाम से भी वे अपने दौर में मशहूर हुए और अब भी उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ही अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। संभवतः यह क्षेत्र आधुनिक ईरान या अफगानिस्तान में आता है। उनका परिवार इस्लामिक शिक्षाओं और सूफी परंपराओं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा उस्मान हारूनी से शिक्षा हासिल की थी। वे 12वीं शताब्दी में भारत आए थे और अजमेर में ही बस गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आदर्शों व उपदेशों से केवल मुस्लिम समाज को ही नहीं बल्कि तमाम धर्म व जाति के लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने पूरे समाज को प्रेम, शांति व आपसी भाईचारे का संदेश दिया था। 1236 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है, यानी सालाना उर्स उनके मकबरा पर होता है, जहां लाखों की संख्या में
भक्त वहां पहुंचते हैं और दुआएं मांगते हैं। इनमें तमाम जाति व धर्म के लोग शामिल होते हैं। एक डाटा के अनुसार दरगाह पर मुसलमानों के साथ हिंदुओं व अन्य जाति के लोगों की संख्या काफी अधिक होती है। कहा जाता है कि उनकी वसीयत में यह लिखा हुआ था कि उनका मकबरा ऐसी जगह होगी जहां तमाम जाति व धर्म के लोग बिना कोई भेदभाव के वहां पहुंच सकेंगे और दुआएं ले सकेंगे, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकेंगे। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक आध्यात्मिक अनुभव के दौरान भारत आए थे। ईश्वर ने उन्हें भारत जाने का निर्देश दिया था। भारत आए और अजमेर को अपना कर्मभूमि बना लिया। वह अक्सर ध्यान और प्रार्थना के लिए प्राकृतिक स्थलों, पहाड़ियों और शांत वातावरण को चुना करते थे। इसी वजह से उन्होंने अजमेर को चुना था। दोस्तों, ये हुई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। लेकिन हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। खासकर सूफी शब्द को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती है। सूफी का माने क्या होता है, कहां से आया है यह शब्द, यह भी आप जान लीजिए। सूफी शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया। सफ शब्द है अरबी का, जिसका अर्थ होता है कि ऊन से बड़े कपड़े पहनना। यही कारण है कि ऊनी कपड़ों में आमतौर पर फकीरों को देखा जाता है और उन्हें जोड़ा भी जाता है। इस शब्द का संभावित मूल सफा भी है, जिसका अर्थ अरबी में शुद्धता होता है, यानी पवित्रता जिसे आप कहते हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तब 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रहने के साथ साथ उपदेश देने लगे थे। मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना कब्जा जमा लिया था। आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने आदर्शों व उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की और उसका असर यह पड़ा कि कम समय में उनके चाहने वाले लोगों की संख्या लाखों में हो गई। बाद के दिनों की बात करें तो उनके दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिको व औरंगजेब ने भी जियारत की थी और देश में अमन व शांति के लिए दुआएं की थी। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि सालाना उर्स के मौका पर प्रधानमंत्री भी यहाँ चादरपोशी के लिए चादर भेजते रहे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे।
तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।